नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में डीजल 8 रुपए 36 पैसे सस्ता हुआ है। 1 लीटर डीजल की कीमत अब 73 रुपए के करीब। केजरीवाल सरकार ने वैट में की भारी कमी। केजरीवाल बोले अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ट्विटर के जरिए बोला हमला। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश करने का हवाला दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि मोदी समर्थित पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। हालांकि राहुल गांधी ने उम्मीद जताई ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हो गया। राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया सहित पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी और बिलासपुर से राजेंद्र गर्ग मंत्री पद की शपथ ली। गुरुग्राम में आयोजित हुई स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की बैठक। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। इस बैठक में हरियाणा के सभी लेबर बोर्ड के सदस्य रहे मौजूद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने फर्जी रजिस्ट्री मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मामले में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट मिली तो उन्हें सस्पेंड ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। बिना एनओसी के जो रजिस्ट्री हुई उस पर जांच की जा रही है। जल्द ही जांच पूरी होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड बहुत बड़ी योजना है। इससे भारत के हर नागरिक को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना ने कई बड़ी चुनौती खड़ी की है, लेकिन हरियाणा ने इस योजना को सबसे पहले बढ़ावा दिया। इस योजना से पूरे देश में किसी भी जगह फायदा ले सकता है। रोहतक के बीजेपी की प्रदेश स्तरीय सर्किट हाउस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें संगठन मंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में जिला अध्यक्षों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर से बड़े बेटे अजय चौटाला के परिवार पर हमला बोला। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जो लोग हमें छोड़कर गए थे हमें अपना परिवार नहीं मानते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि ऐसे लोग देवीलाल को दादा मानने की बजाय रामकुमार गौतम को दादा मान रहे हैं और आज वो गौतम भी उनको छोड़कर भाग गया। चौटाला ने इसके अलावा प्रदेश सरकार पर भी कई जवाबी हमले किए। चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में इनेलो बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग आज इनेलो में शामिल हो रहे हैं और इनेलो निरंतर मजबूत हो रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन के समय में फीस वसूलने का अधिकार दे दिया है, लेकिन अभिभावक इसके विरोध में उतर आए हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार को निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस लेने से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे शुल्क लेने पर दोनों सरकारें सहमत नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस बाबत निजी स्कूलों को राहत दी गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि फीस लेने से अभिभावकों पर बोझ पड़ेगा। ऐसे में सरकार आगे के बारे में सोच रही है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। बच्चों को 2 सेशन में बुलाया जाएगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन कराया जा सके। टीडी अटैक पर हरियाणा वर्सेस राजस्थान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राजस्थान पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में टिड्डी पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में टिड्डी प्रजनन की गति बहुत तेज है। कृषि मंत्री का मानना है कि राजस्थान की वजह से ही हरियाणा में बार बार टिड्डी दल के हमले हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस साल लगातार टिड्डी दल के हमले होते रहेंगे। इस समस्या पर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से टिड्डियों का पता लगाने के लिए ड्रोन की व्यवस्था की गई है और जरूरत पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव कराया जाएगा। कृषि मंत्री ने दावा किया कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। रोहतक के पिलाना और सांगहेड़ा गांव में टिड्डी दल पहुंचा। हालांकि किसानों की जागरूकता की वजह से फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया।
रोहतक के बीजेपी की प्रदेश स्तरीय सर्किट हाउस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें संगठन मंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में जिलाध्यक्षों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पानीपत में 3 बच्चों की मौत से गुस्साए बिंझौल गांव के लोगों ने जीटी रोड पर जाम लगाया। पुलिस ने ग्रामीणों में हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दिया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। एक तरफ जहां बिना एनओसी से की गई रजिस्ट्रियों की जांच चल रही है, तो वहीं डिप्टी इन्फॉर्मेंस की टीम ने 50 से ज्यादा कॉलोनियों में अवैध निर्माण को धराशायी करने का काम किया। फरीदाबाद में अवैध रूप से बसाई जा रही दर्जनों कॉलोनियों में हो रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। डीटीपी नरेश कुमार की माने तो कोरोना के बीच अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन उनकी टीम लगातार भूमाफियाओं और बिल्डरों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। जुलाई के महीने में ही गांव दादासिया, सरूरपुर, किरावली समेत कई जगह बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया है। पूरे महीने में 15 से ज्यादा जगह जगह तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने लोगों के पितृ स्थान पर ही पीला पंजा चला दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने केडीबी कार्यालय का घेराव कर रोष जाहिर किया। 2 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी रेवाड़ी पुलिस एक बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। गांव मोहनपुर से अचानक लापता हुई 8वीं कक्षा की छात्रा शिवानी कहां है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। अब सीबीआई को छात्रा की तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई है। शिवानी जून 2018 को बाहर कुछ सामान लेने गई थी, लेकिन उसके बाद से ही वो वापस घर नहीं आई। परिवार वालों ने हर जगह लड़की की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लड़की को ढूंढने के लिए कई जगह प्रदर्शन भी होने लगे। हरियाणा पुलिस पर चौतरफा दबाव पड़ने लगा। जब हरियाणा पुलिस 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी लड़की को ढूंढ नहीं पाई, तो हरियाणा सरकार ने सितंबर 2019 में नोटिफिकेशन जारी करके सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर दी थी, जिसके बाद मार्च 2020 में डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने में करीब 4 महीने का टाइम लगा दिया और 27 जुलाई 2020 सीबीआई ने लड़की के किडनैप होने की एफआईआर दर्ज की है। दुनिया में कोरोना के 1,71,79,092 कुल संक्रमित केस, 6,69,948 कोरोना मरीजों की मौत, 58,16,132 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के 45,68,037 कुल संक्रमित केस, 1,53,840 कोरोना मरीजों की मौत, 21,69,153 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। ब्राजील में कोरोना के 25,55,518 कुल संक्रमित केस, 90,188 कोरोना मरीजों की मौत, 67,79,911 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में कोरोना के 15,84,384 संक्रमित केस, 35,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। देश में एक दिन में 52,263 कोरोना के नए संक्रमित केस सामने आए। एक दिन में 775 कोरोना मरीजों की मौत, करीब 33,000 मरीज एक दिन में ठीक हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमित केस, राज्य में 4 लाख के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 14,463 कोरोना मरीजों की मौत, करीब 1.5 लाख मरीजों का चल रहा इलाज। देश में कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, एक दिन में करीब 6,500 नए केस मिले, 2,34,114 कुल संक्रमित केस, 3,741 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केस, राजधानी में कुल 1,33,310 कोरोना संक्रमित केस, करीब 4,000 कोरोना मरीजों की मौत, 10,000 से ज्यादा का चल रहा इलाज। यूपी में करीब 3,500 कोरोना के नए संक्रमित केस, 77,334 कुल कोरोना संक्रमित केस, करीब 1,530 कोरोना मरीजों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 1,144 नए कोरोना संक्रमित केस, कुल 39,780 कोरोना संक्रमित मरीज, राज्य में 654 कोरोना मरीजों की मौत, 10,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। हरियाणा में एक दिन में 755 कोरोना के नए संक्रमित केस, 24 घंटे में 7 कोरोना मरीजों की मौत, 662 कोरोना मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में 33,631 कुल कोरोना संक्रमित मरीज, कुल 413 कोरोना मरीजों की मौत, 6,798 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। अंबाला में कोरोना का कहर जारी, 5वीं मौत दर्ज की गई, 56 साल की महिला ने तोड़ा दम।
महिला की कोरोना से मौत हुई। इससे पहले उसके पति की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। पंचकुला में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। सीआरपीएफ के 12 जवान समेत 30 मरीजों की हुई पुष्टि। कोरोना महामारी के बीच पीजीआई रोहतक की रिसर्च में बड़ा दावा किया गया। दरअसल पीजीआई के डॉक्टर्स की माने तो हेपेटाइटिस की दवा लेने वाले मरीजों में कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। पीजीआई रोहतक के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने दावा किया कि 5 महीने तक 1,500 लोगों पर रिसर्च के बाद ये दावा किया गया है। अब बड़े स्तर पर ट्रायल की तैयारी की जा रही है। काला पीलिया की दवा कोरोना पर काबू पाने में मददगार। सिरसा में एक बार फिर कोरोना के 4 नए केस सामने आए, जिनको मिलाने के बाद जिले में मरीजों की संख्या 363 हो गई है। जिले में अब तक 226 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। भिवानी के बाजार राखियों के लिए सज चुके हैं। भिवानी में राखियों की वैसे तो बहुत सी वैरायटियां उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन इस बार त्योहार फीका है। दुकानदारों का कहना है कि लोग कोरोना के डर से कारण बाजार में नहीं आ रहे हैं। भिवानी के प्रमुख बाजार हांसी गेट पर सजी दुकानों के मालिकों का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी वैरायटी उपलब्ध करा रखी है। बावजूद इसके फिर भी लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी ये भी बात है कि इस बार ट्रेन और बस भी पूरी तरह नहीं चल रही है, जिसकी वजह से बहनें अपने भाई के पास जाने में असमर्थ हैं। कल मनाई जाने वाली बकरीद को लेकर यमुनानगर जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं मुस्लिम इलाकों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समुदाय प्रमुखों की बैठक ले रहे हैं, जिससे इस मौके पर शांति बनी रहे। भिवानी जिले के रेवाड़ी खेड़ा गांव में बीती रात चोरों ने एक मकान को निशाना बना डाला। चोरों ने मकान की दीवार तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। चोरी किए गए सामान और नकदी की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कबूतरबाजी के मामलों की जांच कर रही एसआईटी इंचार्ज करनाल रेंज के आईजी भारती अरोड़ा ने कहा, लगातार विदेशों से डिपोर्ट होकर जो युवक आ रहे हैं, उनकी शिकायतें मिलने के बाद मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी तक 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा की रिकवरी की जा चुकी है। भारती अरोड़ा ने बताया कि अब तक कार्रवाई करते हुए 145 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा, इनमें से ज्यादातर ऐसे युवा हैं जो रूरल एरिया से हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं। ऐसे युवा गलत एजेंट के चक्कर में फंसकर अपनी जमीन तक बेचकर विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाकर भी काफी परेशानी झेलते हैं। उन्हें जेल में रहना पड़ता है। गोहाना के मुटाना गांव में गश्त करने के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में जिन युवतियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पुलिस वालों ने रेप किया है। इस आरोप के साथ युवती की मां कोर्ट भी पहुंच गई, जिसके बाद कोर्ट ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि युवतियों का मेडिकल कराया जाए। आरोप है कि जब युवती हिरासत में थी तब उनके साथ हैवानियत की गई। बता दें कि 29 जून को बुटाना गांव के पास गश्त पर गए सिपाही रविंद्र और एसपीओ कप्तान सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में क्षेत्र की 2 युवतियों का नाम आया था। पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने युवतियों को करनाल जेल में भेज दिया था, लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कैथल में एक नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर दुराचार करने और ब्लैकमेल करके लाखों रुपए और जेवर हड़पने के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साल 2018 में जब पीड़िता 14.5 साल की थी तो आरोपी संदीप उसे बहला फुसलाकर एक होटल में ले गया, जहां उसे धोखे से नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस दौरान आरोपी ने उसकी फोटो और वीडियो बना ली थी, जिसके बाद ब्लैकमेलिंग कर आरोपी नाबालिग का शोषण करता रहा। भिवानी नगर परिषद का सबसे बड़ा अधिकारी यानी ईओ रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़ गया। हिसार की विजिलेंस टीम ने ईओ को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह रिश्वत ठेकेदार से बिल पास कराने के एवज में ली जा रही थी। बताया जाता है कि नगर परिषद की गलियां बनाने वाले ठेकेदार विशाल यादव ने हिसार विजिलेंस में शिकायत दी थी कि भिवानी नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी दीपक गोयल उसके बिल पास कराने के लिए 35,000 रुपए मांग रहा है। ठेकेदार की शिकायत पर हिसार विजिलेंस के डीएसपी विजेंद्र अत्री अपनी टीम के साथ भिवानी नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और ईओ से पूछताछ की। ठेकेदार विशाल यादव का कहना है कि ईओ ने पहले भी बिल पास करने के लिए उसे 46,000 रुपए लिए थे। इस बार भी जब पैसे मांगे तो शिकायत हिसार विजिलेंस को दी।
यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने करीब 52 ग्राम स्मैक के साथ मिश्रा कॉलोनी से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 12 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जुलाना ब्लॉक के सभी 40 गांव के निजी और सरकारी विद्यालयों से 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षाओं में 75% से ज्यादा अंक अर्जित करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चरखी दादरी के पिचोपा गांव निवासी किसान के बेटे प्रवीण सांगवान ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लोकल कार्ड ऐप बनाई है, जिसको गूगल ने 5 स्टार रेटिंग दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के नारे आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल से प्रेरित होकर प्रवीण ने यह ऐप बनाया है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 8 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे एसडीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। दरअसल इमारत निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इमारत के पहले राजमिस्त्री ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। बरौंडा में बारिश ने एक घर को बर्बाद कर दिया। कैरवाली गांव में बारिश के चलते एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और घर के 5 लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत भी हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने मलबे में से बाकी के 4 लोगों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर में प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। इंद्री में बरसात से कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। सबसे ज्यादा बुरा हाल नया बाजार का है, जहां पर बरसाती पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों में गुस्सा है। लोग इस समस्या से पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक भी इसका कोई हल नहीं निकला। यहां तक कि हाल ही में बड़ा सी ब्रिज बिछाया गया था, लेकिन अभी तक उसमें जल निकासी के पाइप नहीं जोड़े गए। कैथल में बारिश से बुरा हाल है। शहर के निचले इलाकों में झुग्गी बस्तियों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कैथल के हरिपुरा गांव के पास पहले ही फसल पानी में डूबी हुई थी और एक बार फिर जब मूसलाधार बारिश हुई तो कई इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर फसलें जलमग्न हो गई। चरखी दादरी में सुबह से लगातार बारिश हुई, जिसके चलते गर्मी से राहत मिली। वहीं बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोली और शहर जलमग्न हो गया। शहर के लगभग सभी सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी खड़ा हो गया। वहीं आने जाने वाले राहगीरों को काफी समस्या हुई। पानी की अच्छी तरह निकासी न होने की वजह से शहर के सभी सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया। इसके अलावा कुछ कॉलोनियों के लोगों के घरों में भी पानी जा घुसा। करनाल में हल्की बारिश हो जाने के बाद प्रशासन की तमाम तैयारियों की पोल खुल गई। दरअसल थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। हालात ये है कि सेक्टर नदी तालाब में तब्दील हो गए। भिवानी मौसम विभाग के मुताबिक 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बारिश का मौसम बना रहेगा। जिले में करीब 2 घंटे बारिश हुई, जिसमें गर्म मौसम से राहत मिली है। जानकारों की माने तो किसान को इस बारिश से लाभ मिलेगा। करनाल के नागरिक अस्पताल में डब्बरकली गांव से आई गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन के नर्सों और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। सोनीपत में उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने महिलाओं के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन किया, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। इंद्री में नगरपालिका सचिव रविंद्र कुमार के आदेश पर नगरपालिका के खसरा नंबर 135, 136 और 137 की निशानदेही शुरू हो गई है, जिसके चलते कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। रतला में सरकार ने गांव में पढ़े लिखे पंच सरपंच बनाने का जो निर्णय लिया था, उसके सार्थक होने परिणाम सामने आ रहे हैं। गांव में सरपंच ने सीसीटीवी सहित गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। फरीदाबाद की वीनस कंपनी में एक मजदूर का हाथ कट गया। उसके बाद कंपनी ने मजदूर को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद मजदूरों ने धरना दिया। बिहार पुलिस ने सुशांत के कुक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। ये वही कुक है जो सुशांत की मौत के वक्त फ्लैट में ही मौजूद था। जब बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला था, तब सिक्योरिटी को बताकर ताला तोड़ने वाले को भी सुशांत के इस कुक ने ही बुलाया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अब तेजी आ गई है, जब से सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में न सिर्फ नए मोड़ देखने के लिए मिल रहे हैं, बल्कि पूछताछ का दायरा भी बढ़ा दिया गया।
बिहार पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। बिहार पुलिस की एक टीम इस समय मुंबई में ही मौजूद है। बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह का बयान भी दर्ज किया गया था। उनसे सुशांत की गतिविधियों से लेकर संग रिश्तों तक कई तरह के सवाल पूछे गए थे। खबरों के मुताबिक गुरुवार को इस मामले में और कई लोगों से पूछताछ की जा सकती है। दिलजीत दोसांझ का नया म्यूजिकल एल्बम गोट का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। यूट्यूब पर गोट सॉन्ग खूब धमाल मचा रहा है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। सॉन्ग को अभी तक 17 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। एक्टर आयुष्मान खुराना को फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों के लिए जाना जाता है। आयुष्मान खुराना डायरेक्टर अभिषेक कपूर की अगली फिल्म एक एथलीट का किरदार निभाते हुए नजर आए। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी बेटी पलक तिवारी बॉलीवुड में फिल्म रोजी द सेफ्रन चैप्टर से डेब्यू करने वाली है। यह फिल्म विवेक ओबरॉय के प्रोडक्शन में बनेगी। फिल्म में पलक लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करेगी। फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 के निर्देशक एस राजामौली कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। राजामौली ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। फिलहाल राजामौली को होम क्वारंटीन किया गया है। विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म 11 आज ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज कर दी गई है। फिल्म को दिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विद्युत जामवाल, श्रुति हासन और अमित साधली रोल में नजर आएंगे। आफ्ताब शिवदासनी स्टार फिल्म धुंध का पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म की कास्ट अब तक अनाउंस नहीं की गई। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू कर दी जाएगी और फिल्म 2021 में रिलीज होगी। फिल्म लूट केस 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म में कुणाल खेमू, गजराज राव, रणवीर शौरी और विजय राज मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है। सोनू निगम आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोनू निगम ने अपने सिंगर करियर की शुरुआत फिल्म बेवफा सनम से की। सोनू निगम को अब तक 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। फिल्म सोनचिड़िया के द्वारा सुशांत सिंह को ट्रिब्यूट देने की तैयारी की जा रही है। फिल्म सोनचिड़िया को एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म फरवरी 2019 में थिएटर में रिलीज हुई थी। मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे ने सुसाइड कर लिया है। आशुतोष 32 साल के थे। आशुतोष ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में आशुतोष के निधन से शोक की लहर।